वेलकम टू स्पायराडा। कैसे हो भाई सारे? सब ठीक हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई सारे? ठीक हो? आखिरकार आपका जो इंतजार था वो खत्म हो गया। आज हम शुरू कर रहे हैं रीजनिंग। आपने सामने पढ़ लो, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज शुरू करेंगे आज हम। इससे पहले मुझे आपके 5 मिनट चाहिए कि इसमें जो मैंने लिखा है कि 5 क्वेश्चन आपके, 3 से 5 क्वेश्चन बैंकिंग के आने हैं और जो बाकी अदर एग्जाम्स हैं उनके 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज में। अब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में टोटली मैं 5 मिनट लूँगा आपके, और उसके बाद हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे और आपको सिखा देंगे। बिना पेन के आप रीजनिंग सॉल्व करने वाले हो, बिना पेन के। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। आपको पेन छूने की ज़रूरत तक नहीं पड़ेगी। और इससे हम क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या, कितनी भी स्टार्टिंग में आपने, जब बचपन में आपने पहला अक्षर बोलना सीखा था तभी आपने ABCD सीखी थी। कुछ भी सीखा लाइफ में सबसे पहले आपने ABCD ही सीखी है, आगे ही आप चले हो। आज आपका नया जन्म हो रहा है कि आपने ABCD सिखानी है। बोलना सर कोई नई चीज़ सिखाओ, क्या सिखा रहे हो, ये तो हमें आती है। वो मुझे पता है कि आपको ABCD आती है। और जो ABCD होती है उसके 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। और आपने, जब रीजनिंग का नाम आता है तो सबसे पहले एक वर्ड जो आपने बहुत बार सुना होगा जिसने रीजनिंग पढ़ी है, और बड़े ही एजोटी नाम है, EZOTY। हमने देखना है कि ये जैसे आपका ABCD है तो इसमें इसका नंबर कौन सा आता है, 1 2 3 4 26। ठीक है, अभी आपको पता है ABCD में सिर्फ 36 वर्ड्स होते हैं। आपको इनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए सबसे पहली बात। ठीक है, सबसे पहले आपको इनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए। आप यकीन मानिए, आपको बिना पेन के आप इस लेक्चर के एंडिंग तक सब कुछ सीख चुके होंगे। ज़्यादा नहीं बोलता, पर कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको याद रहेंगे। और जैसे ही ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ खत्म होगा, आपको अल्फ़ाबेटिकल्स के नंबर्स उँगलियों पे होंगे। एग्ज़ाम हर कोई देता है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर आपको एग्ज़ाम घर पे दिया जाए, तो आप सारे पास हो जाओगे। लेकिन वही एग्ज़ाम आपको विदिन टाइम पीरियड लिमिट में दिया जाए कि 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 3 घंटे में करना है उसको, तो उसको करने के लिए क्या चाहिए? हमें एक एक्यूरेसी चाहिए, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ विद एक्यूरेसी में मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो कोचिंग हम आप लोग ले रहे हो। रीजनिंग स्पेशल बैच नंबर 3 में आपका स्वागत है। और अभी हमने जो अल्फ़ाबेट शुरू किया है, इसमें इज़ोटी का ये एक ऐसा सिंपल वर्ड्स है, जो आपको क्या याद करता है? आपको उसके लेटर्स पता करता है, किसके? उसके नंबर पता करता है। जैसे ई क्या होता है? 5 नंबर पे, 10 पे जे, 15 पे ओ, 20 पे टी, और 25 पे जे वाई। ठीक है? ये वर्ड्स जो है ना, ये वर्ड आपको थोड़ी देर याद रखना है, उसके बाद भूल जाना है, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है? जैसे कुछ लेटर हैं जो आपको याद करने हैं। हमने एक्यूरेसी के साथ काम करना है, और हम कछुए की चाल चलेंगे, और हम किससे, खरगोश से भी आगे निकल जाएँगे, चिंता नहीं करो आप। वो मेरे पे सोच, ठीक है? आप सोचो, आप सोचो कि पी का लेटर क्या होता है? हरी अप, सोचो, शाबाश। पी का लेटर क्या होता है? ठीक है, उसका क्या नंबर क्या होता है? पी के बाद एस का नंबर क्या होता है?
के का नंबर क्या होता है, आर का नंबर क्या होता है, एल की पोजीशन क्या होती है, क्यू की पोजीशन क्या होती है। ये ओरली याद करने हैं आपने, तो याद करने से नहीं, मैं ट्रिक बताऊंगा उससे याद करने हैं आपको। अब मैं इसमें एजोटी का क्या रोल है वो आपको बताने वाला हूं। देखो पी, पी क्या हुआ, पी कैसे आता है, कैसे आता है ना, एनओपी, एनओपी, ओ कितना है 15, पी कितना हुआ 16, एस, एस है ना, तो कितना एस, एस आर टी, टी क्या है टी 20, तो एस क्या हुआ 90, के क्या हुआ, के कैसे आता है, कैसे आता है भाई के, एच आई जे के तो जे कितना है 10, तो के कितना हुआ 11। आगे आर की बात आती है, मतलब आपने इस ओटी का मतलब है आपने, चाहे ये एग्जाम पूरी अल्फाबेट सीरीज को डोनेट नहीं करता, उसको ये रिप्रेजेंट नहीं करता, फिर भी उसके आसपास जो अक्षर रहते हैं उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इसका नंबर कौन सा है। ठीक है, जो हमारा मेन मकसद है ना वो हमारा नंबरिंग का मकसद है। क्लियर है, तो आगे हम चल रहे हैं, आगे आप आर बताओ, आर बताओ, शाबाश, अच्छे बच्चे। आर का क्या है सर, सर क्या होता है सर, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, तो टी क्या है 20, तो आर क्या हुआ, आर क्या हुआ पी क्यू आर एस टी 18। ठीक, उसके बाद एल, एल की बारी आई तो अब क्या सोचने शुरू हो गए, क्यों है, क्यों, जे के एल एम एन, तो जे के में क्या आया, के क्या था हमारा 11, तो एल क्या हुआ 12। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बड़ी इजीली तरीके से आपको समझाया जाएगा, 0 to CGL लेवल तक समझाया जाएगा, टेंशन फ्री हो जाओ, चुटकियों में क्वेश्चन करोगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 10 से 15 सेकंड में आप एक क्वेश्चन करोगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं सर ने रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दिया, देख लिया, उसके बाद नोट्स नहीं बनाए। ठीक है, और क्यू का क्या हुआ भाई, क्यू क्या होता है, क्यू 17 कैसे, ओ क्यू, ओ पी क्यू, तो पी क्या है, ओ क्या है 15 16 और 17। ठीक है, क्लियर है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, ये चीज ध्यान रखना, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, अपने नाम से ही रिप्रेजेंट करते हैं, अपने नंबर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आई, ये किसका नंबर क्या है 9, जैसे कि जी, गौरव, नंबर 7। ठीक है, ये देख लो, ये कर रहे हैं ना 7 से शो। एच, क्या ये एच क्या शो कर रहा है, एच शेप दे रहा हूं, लिखो आगे भी एच लिख लो, क्या शेप दे रहा है 8। दूसरा एम, किसकी शेप दे रहा है 13, एम 3, 3 लिखो पहले 13, इसका रेसिप्रोकल कर दो, एक के बदले क्या हो गया 2, तो एज इट इज 3 रहेगा वो, डब्ल्यू का 23। ठीक है, एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं जो आपने मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी, आपने एक रिटन एसे लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है राइटिंग में, ये 5 लाइनों का पैराग्राफ लिखना है राइटिंग में। ठीक है, जैसे आपका नाम है आई एम, तो इसको नंबरिंग करनी है। ठीक है, 9 1 23, ओ सॉरी 13। ठीक है, क्लियर, ऐसे आपने इसकी कल पैराग्राफ करके राइटिंग करके अलग अलग पैराग्राफ राइटिंग करके बतानी है मुझे 5 लाइनों की, इससे आपको प्रैक्टिस जल्दी हो जाएगी। ठीक है जी, चले आगे, चलें, लेकिन
इसमें जो सीरीज में टोटल 8 टाइप्स हैं। कितनी? 8 टाइप्स हैं अल्फाबेट सीरीज में। मैं आपको पहली सीरीज करा रहा हूं, ए ए बी सी लगा लो या ए टू जेड लगा लो, ठीक है, ए टू जेड बोल दो। तो ये सीरीज करा रहा हूं, अभी इसकी 8 सीरीज और है। तो एक ही ट्रिक के साथ पूरी सीरीज निकलेगी, एक ही ट्रिक्स के साथ हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। एक ही ट्रिक के साथ हम पूरे का पूरा चैप्टर, ये नहीं कि एक क्वेश्चन की दूसरी ट्रिक, दूसरे क्वेश्चन की तीसरी ट्रिक, वैसा नहीं होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? ये आप कर लोगे विदाउट यूजिंग पेन, ये याद रखना, हम बिना पेन के ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चले आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर 10,000 का, ठीक है जी। पढ़ो जी, इसको पढ़ो, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। Which letter is sixth to the right of 10th from the left and in English alphabet series, ठीक है। Which letter is sixth to the right of the 10th front to the left and in English alphabetic series? कौन सा कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाएं से बाएं से 10वें के दाएं छठा होगा? हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कौन सी कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं छठा होगा, ठीक है जी। तो इसमें आप देख लो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला आती है ना आपको, लिखो जी। अब राइट और लेफ्ट का पहले कंसेप्ट क्लियर कर लें हम, ये और ये क्लियर कर लें। जैसे आपका ए है, बी है, सी है, डी है, ये जो पोर्शन है यहां से ये आपका राइट आता है, राइट सॉरी लेफ्ट में आता है, ठीक है, क्लियर। और जो आगे वाला पोर्शन होता है वो राइट साइड में आता है, राइट एंड में। ये फ्रंट साइड है, ये फ्रंट है, और ये राइट हैंड है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड, और इसको बोलते हैं राइट हैंड, एक्स वाई जेड, इट्स अ राइट हैंड, ठीक है। ये राइट हैंड है, ये क्लियर हो गया। अब सबसे पहले आपको राइट लेफ्ट और बायां दायां पता होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। बायां होता है लेफ्ट और दायां होता है राइट, ठीक है। ये क्लियर है, सबको पता है। ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, ये ए से जेड तक, इसके बीच में ही सब कुछ आएगा ना। ये बोल रहा है बाएं से 10वें के दाएं, ठीक है। बायां क्या होता है, बायां क्या होता है, लेफ्ट। तो यहां से 10वां, 10वें के दाएं आगे क्या हुआ, दाएं छठा होगा, तो इससे आगे भी सिक्स्थ, ये 10th तक आ गया और ये सिक्स्थ आ गया, तो 16 का क्या है, क्या आएगा आंसर हमारा, ठीक है। ये इसका ओरिजिनल पोजीशन आ गई,
लेकिन 16 हमारे पास क्या आंसर है? 16 क्या है? पी, पी है, तो पी से आंसर, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। लेकिन इसमें आपको इस ट्रिक से नहीं करना है कि फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एसेंशियली कितने 4 केस बनेंगे? सिर्फ कितने फिर केस बनेंगे? 4 केस बनेंगे। केस क्या बनेंगे? या तो राइट राइट होगा, या बिल्कुल लेफ्ट लेफ्ट होगा, या राइट लेफ्ट होगा, या लेफ्ट राइट होगा। सिर्फ यही केस बनेंगे 4। आपने एक चीज बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है, जब सेम आएगा तो माइनस करना है, सेम आया तो माइनस, अलग आया तो प्लस, डिफरेंट आया तो प्लस, सेम आने पे माइनस और डिफरेंट आने पे प्लस। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। सेम आने पे माइनस, डिफरेंट आने में प्लस। शाबाश, जोर से बोलो, दिल से बोलो। लेकिन देखो एक चीज है ना, जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि आप पास हो गए या फेल हो गए। आपने प्रिपरेशन की है, ईमानदारी से की है या धोखे से की है। इसलिए जो भी काम करना है धोखे से नहीं, ईमानदारी से करना है, आप हमेशा उसमें कामयाब होगे। तो इस चीज को आप मन में सोचो। सेम आने पे सेम आने पे माइनस और डिफरेंट आने में प्लस। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन करो। क्या है? राइट है, लेफ्ट है, अलग अलग है। क्या करेंगे? क्या करेंगे इसको? 10 और प्लस 6 कितना? 16 हो गया। तो 16 क्या एंड है? क्या अक्षर क्या होता है उसका? पी। तो पी इज आंसर। ठीक है, ये चीज आपने देखना है, सेम आने पे माइनस और डिफरेंट आने पे प्लस, ये आपने ध्यान रखना है। इसी ट्रिक के साथ आप पूरा अल्फाबेटिकल चैप्टर करोगे। लेकिन आगे देखते जाओ कैसे कैसे आपको नए नए क्वेश्चन डालते हैं और सिर में दर्द शुरू होता है आपके। ठीक है, क्लियर है। चलें आगे। ये वाला क्वेश्चन हो गया। जो इजोटी वर्ड है उसको आपने भूल जाना आस्ता आस्ता करके। ठीक है, अभी हम सीरीज कर रहे हैं, वो ए टू जेड कर रहे हैं। कौन सी सीरीज कर रहे हैं? ए टू जेड। ठीक है जी, चलें आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपका। पहले वाले में हिंदी नहीं लिखी थी, मैं सोचा था क्या करें, पर अभी हमने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बाई लैंग्वेज चलेगा, ताकि हमने थ्रू आउट दी इंडिया में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, तो इसमें दोनों चाहिए। ठीक है, बाई लैंग्वेज में हर किसी को समझ आता है, अच्छी तरह समझ आता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बच्चे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। ठीक है, which letters is fifth to the left of the ninth from the left hand in English alphabetical series? ध्यान से क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, बाकी क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है। Which letter is fifth to the left of the ninth from the left hand in English alphabet series? कौन सा अक्षर अंग्रेजी में बाएं से नौवें के बाएं पांचवा होगा? कौन सा अक्षर अंग्रेजी में बाएं से नौवें के बाएं पांचवा होगा? तो जैसे मैंने आपको पीछे वाली चीज क्लियर कर लो, पहले देख लो जो पीछे वाली कंडीशन बोली थी मैंने। ठीक है, बचपन में आपने एबीसी सीखी है और बचपन से सीखते आ रहे हो, तो यहाँ मैं दोबारा सिखा रहा हूँ। जब से आपने सीखना शुरू किया है तो आपकी उम्र एक दिन है अब। ठीक है, आप बाकी भूल जाओ।
ठीक है जी, क्लियर है। चले आगे। अब इसमें क्या रहता है, पहले क्या है, हिंदी में करें पहले इंग्लिश में करें सॉल्व? दो हिस्सों में सॉल्व करेंगे। अगर इन केस ऑफ हिंदी तो पोजीशन फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन लेंगे। फर्स्ट पोजीशन क्या है इसकी, बायां। ठीक है। इन केस ऑफ इंग्लिश तो पोजीशन कहां से लेंगे, लास्ट पोजीशन। किसमें आंसर आएगा, लास्ट पोजीशन में, स्टार्टिंग में। ठीक है, क्लियर है। चले आगे। देखो भाई, क्या बोला था मैंने आपको, कौन सा अक्षर कहां से लेना हमने, बाएं से, लेफ्ट। ठीक है, कोई भी चीज है हमने यहां से शुरू करनी हिंदी में, अगर इंग्लिश है तो उसका लास्ट वाला अल्फाबेटिकल। ठीक है जी, इसका ये है तो यहां से, अगर हिंदी शुरू कर रहे हैं तो हिंदी में पहले कर रहे हैं हम। तो इनकेस ऑफ हिंदी लेफ्ट बायां, बाएं से 9 में के 5 में बायां होगा, मतलब लेफ्ट राइट है, राइट लेफ्ट है, ये दोनों लेफ्ट है, बोलो। दोनों सेम है, तो सेम आने पे क्या करेंगे, सेम आने पे क्या करेंगे, सेम आने पे भाई माइनस। तो करें माइनस, कर लो जी। 9 में से माइनस कितने आ गए, 4। तो योर आंसर इज बाएं से, कहां से, आंसर हमेशा कहां से आएगा, हिंदी के केस में फर्स्ट पोजीशन का आंसर आएगा, और सेकंड केस में लास्ट पोजीशन का आंसर आएगा। ओके, तो डी क्या है, 4 नंबर पे क्या है, डी। तो डी इज योर आंसर। अब चलो इंग्लिश वाले केस में, विच लेटर इज फिफ्थ ऑफ द लेफ्ट। स्टार्टिंग में करना लेफ्ट, लेफ्ट से करेंगे, तो क्या रहा, दोनों सेम, क्या आएगा, माइनस करेंगे। योर आंसर इज डी। फोर्थ क्या होता है, डी। क्लियर है, कुछ पूछना है, वही मेथड लगा जो मैंने बताया आपको, सेम आने पे माइनस, और वही लगा मेथड, और डिफरेंट आना है प्लस। चले आगे, देखो धड़ाधड़ क्वेश्चन होंगे अब। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने, विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में से 9वें के दाएं 5वां होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा जी, क्या क्या, पहले आप इंग्लिश हिंदी दोनों करेंगे, दोनों केस, सेक्शनल केस। क्या लेते हैं जी, इंग्लिश में क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, लेफ्ट लास्ट वाला, और हिंदी में भी फर्स्ट वाला। ठीक है जी, तो चलो करो, क्या करेंगे, अलग अलग पोजीशन है, क्या करेंगे, प्लस या माइनस, प्लस करेंगे। 9 और 5 14, 14 क्या है जी, कौन सा अल्फाबेट है, याद करो, जे, जे के एल एम एन ओ, जे के एल एम एन ओ, तो एन इज योर राइट आंसर। इंग्लिश में आ जाओ, लेफ्ट से क्या अलग अलग है, तो प्लस करेंगे, सॉरी 5 है, 14। क्लियर है, 14वां अक्षर एन इज योर आंसर। क्लियर, ये आपने जो पीछे मैंने पैराग्राफ दिया जरूर लिखना, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन के ऊपर।
Which letter is seventh to the left of 17 from the left hand in English alphabet series? कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा? ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? पहले नंबर हिंदी में देखो, हिंदी के इसमें बाएं से लेते हैं, पहली पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। इस साइड में हिंदी लिख रहा हूँ, इस साइड इंग्लिश लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बाएं से क्या है? लेफ्ट से 17वें, बायां होगा, दोनों सेम, तो सेम आने पे माइनस कर दो, माइनस कितना? 7, कितना आंसर आया? 10। 10 क्या होता है? देखो इजोटी याद करो, ए इजोटी याद करो भाई। क्या हुआ, भूल गए इजोटी? ई से 10, 10 क्या? जे यूर आंसर। हिंदी में आ जाओ, और इंग्लिश में आ जाओ, सॉरी। लास्ट वाला क्या है? एंड, लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड से क्या है? दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो क्या हुआ? 17 और -7 कितना हुआ? बचा 10 बचा। 10 वाला कौन सा अक्षर है? जे। ये आपका आंसर। आपके सारे वहम दूर करने वाला हूं मैं। देखो कैसे कैसे आंसर निकलते हैं, देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके ऊपर देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच लेटर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 10th फ्रॉम द राइट हैंड? अब होगी ना कंफ्यूजन, अभी सिर में दर्द शुरू होगी। अब मैं सिर में दर्द शुरू होगी ना सर, क्या हुआ? क्या हुआ सर? सर आपने बोला था जैसे मुझे कि सर हम लास्ट वाले एंड से लेते हैं, इंग्लिश में लास्ट और हिंदी में फर्स्ट, तो हिंदी में फर्स्ट वाले लेते हैं। तो यहाँ से ये राइट बोल रहा है, तो अब राइट से तो ठीक है, यहाँ दायां बोल रहा है, तो बोलो क्या है? क्या रहेगा? सेम है, अलग है? सेम है, अलग है? सेम है ना, और अलग अलग है ना, तो डिफरेंट आने पे प्लस कितना हुआ? 15। 15 फ्रॉम विच एंड? विच एंड? देखो, दाया मीन्स राइट साइड, यहां भी ले लो। 10 + 5 15 फ्रॉम विच एंड? राइट एंड। इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? लेफ्ट में। ठीक है, दाएं को कन्वर्ट करेंगे बाएं में। क्लियर है? तो अब कन्वर्ट करने के लिए जैसे हमारे पास अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, अगर ए बी सी डी जैसे ये जेड तक है, तो जो हमारा 15वां आंसर आ रहा है बीच में, तो 15वां आंसर तो सर सिंपल है, ओ है। यहां से 15वां अक्षर ओ है, तो ओ हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये राइट सर, ये लेफ्ट साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, और ये हमारा राइट हैंड है। तो राइट हैंड से हमें चाहिए आंसर, कहां से चाहिए? राइट हैंड से। तो राइट हैंड से अगर आपको आंसर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल अल्फाबेटिकल कितने होते हैं अक्षर? टोटल है 26 + 1 करना है 27। 27 में से माइनस करना है, 27 में से 15 माइनस करो, कितना आएगा? 12। तो 12, 12 मतलब एल इज योर आंसर। ओके, क्लियर? क्लियर? देखो ना, अगर ए बी सी डी हम राइट हैंड से, तो हमें चाहिए लेफ्ट हैंड में। तो अगर इसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड से 15 आ रहा है, तो लेफ्ट राइट हैंड से 15 आ रही है, तो लेफ्ट हैंड से भी इसकी कोई ना कोई पोजीशन होगी। तो लेफ्ट में इसकी कितनी हुई? 12। सेम चीज आ गई। दोबारा नीचे फिगर बनाता हूं आपको। यहां से और यहां से ये 15 है, इसकी पोजीशन 15 है, और यहां से इसकी पोजीशन कितनी होगी? 12, क्योंकि हमने
किसमें से माइनस किया? 27 में से। तो हम अगर 27 में से 1 प्लस करके 27 में से माइनस करेंगे 15 को, तो आंसर आएगा 12। तो हमने आंसर कहाँ से देना है? लेफ्ट हैंड में। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? +1 करेंगे। तो यहाँ से अगर 15 है इसकी पोजीशन, सॉरी यहाँ से 15 है, तो यहाँ से कितनी होगी? 12। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अगर यहाँ से इसकी राइट हैंड से उसने बोला है 15 है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 27 में से माइनस कर देंगे 12, 12 तो यहाँ से क्या होगी? 12। किस विच हैंड? लेफ्ट हैंड। ठीक है, क्लियर है? चले आगे। अब ये लोचा समझ आ गया? अच्छा, मैं आपको प्लस क्यों करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। कोई भी आप ले लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल ले लो एक ए बी सी डी ई एफ जी एच जी तक लिख लो। ठीक है, ये वर्ड 7 वर्ड्स रख लो। अब देखो, अगर राइट से इसकी पोजीशन तीसरे स्थान पे है, ठीक है, तो लेफ्ट से भी इसकी कोई ना कोई पोजीशन होगी। लेफ्ट से कोई पोजीशन होगी ना, तो लेफ्ट से पोजीशन होगी। टोटल कितने वर्ड्स हुए? 7। तो प्लस मैंने एक बोला एक्स्ट्रा करना है, कितने हुए? 8। 8 में से 3 निकाले, तो इसकी यहां से पोजीशन होगी 5। ठीक है, क्लियर है? समझ आई? आई समझ? क्यों हम इसको +1 करते हैं? ताकि उसकी हम ओरिजिनल पोजीशन निकालने के लिए। ठीक है, यही एक पोजीशन इंटरचेंज का कंसेप्ट है। यही एक पोजीशन इंटरचेंज का कंसेप्ट है। रैंकिंग के चैप्टर में है ये। ठीक है, और ये रैंकिंग का चैप्टर का कंसेप्ट है, इसको हम पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये रैंकिंग के चैप्टर का कंसेप्ट है। ओके, चलें आगे। चलें, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 50,000 का कौन देगा आंसर भाई? चलो जल्दी करो, शाबाश बच्चा, आंसर ध्यान से पढ़ना, पर पढ़ना ध्यान से, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आपने। ठीक है, विच लेटर इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द राइट हैंड? 7th फ्रॉम द राइट हैंड, कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं 10वां होगा? कौन सा अक्षर होगा? वही अपना मेथड याद कर लो। यहां से हिंदी से ले लो, पहला लेते हैं हिंदी में फर्स्ट, और इंग्लिश में लास्ट। दोनों पोजीशनें क्या है? दोनों पोजीशनें क्या है? डिफरेंट, बाएं और दाएं, लेफ्ट और राइट है। लेनी किसमें? राइट में। तो यहां से क्या आएगा? बायां। यहां से दायां आएगा। तो दाएं से क्या लेंगे हम? दाएं से लेंगे, क्या है दाएं में? क्या है इसका? 11। तो माइनस करेंगे, माइनस करेंगे प्लस करेंगे? क्या करेंगे? माइनस करेंगे प्लस करेंगे? बताओ। डिफरेंट है ना, दाया बाया है ना, तो कौन से हैंड से? लेफ्ट हैंड से। क्या करेंगे? प्लस करें माइनस करेंगे? तो प्लस करेंगे। 10 और 7 17। ठीक है, 17 इन विच एंड? दाएं से। तो इसका लास्ट वाला लेते हैं, राइट वाला। तो स्टार में क्या आता है आपका? जे, आंसर। ठीक है, और इसमें जितना भी आपका रहता है ना कंसेप्ट, वो इंटरचेंज का इसलिए रहता है। अगर इसने बोला राइट हैंड से, तो अगर इसके हिसाब से हम आंसर दे रहा हूँ सिंपली। इसको अगर दूसरे तरीके से अगर कन्वर्ट करके देंगे, दो बताता हूँ मैं, इस हिसाब से ये आंसर रहेगा। अगर हम रूल के हिसाब से चलें, तो इसके लेफ्ट में राइट में आंसर आएगा। तो राइट में आंसर क्या आएगा? 10 और प्लस 7 17। 17। तो पोजीशन इंटरचेंज करनी है, कन्वर्ट लेफ्ट में, तो किससे माइनस करते हैं? 27 में से
माइनस 17, कितना आंसर आएगा? 10। जे इज योर राइट आंसर। यहां भी आपका जे आंसर आता है, ठीक है। 27 में से 17 माइनस किए तो 10, 10 ये आपका जे है। क्लियर है? चले आगे, क्लियर हो गया? ठीक है बच्चे, 7th क्वेश्चन आ गया। विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम द राइट हैंड? कौन सा अक्षर दाएं से 11वें के दाएं पांचवा होगा? ठीक है, करें शुरू। तो क्या है, दोनों दाएं दाएं, राइट राइट दोनों दाएं दाएं हैं, तो क्या करना पड़ेगा? 11 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा, सेम पोजीशन है। 6 मानने पे क्या करते हैं? माइनस, तो कितना बचा? 6, 6। तो कहाँ से? इन विच एंड? दाएं से। दाएं क्या हुआ? राइट, ठीक है। तो कर दो कन्वर्ट इसको, 27 में से कन्वर्ट कर दो, लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो। 27 में से 6 के कितने बचे? 21। तो 21 क्या होता है? सोचो तब तक मैं इंग्लिश में कर लूँ। बोलो इंग्लिश में। राइट पोजीशन सेम है, माइनस करेंगे 6 बचेगा, पोजीशन कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट से, 27 में से माइनस करना पड़ेगा, 21 आंसर आ गया। तो 21 क्या होता है? यू। क्या होता है? यू, इस आंसर। क्लियर? चले आगे, चले। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8वां ये रहा आपका। विच लेटर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ द 13 फ्रॉम द राइट हैंड? फिर सेम आ गया। कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के दाया चौथा होगा? ठीक है जी, ठीक है, यही आया ना? सेम है, ये भी दाया ये भी दाया। इसमें इंग्लिश हिंदी में क्या करना? राइट राइट रहेगा, ठीक है, कर लो वैसे भी। दाएं से क्या सेम है, तो माइनस करना पड़ेगा। 13 से 4 गए, 9 फ्रॉम राइट हैंड, तो क्या करें? कन्वर्ट करना पड़ेगा। 27 में से 9 के कितने बचे पीछे? 18, ठीक है। सोचो तब तक 18 क्या आता है, यहाँ से कर लो मैं। राइट, राइट 13 में से 4 गए 9, कन्वर्ट इनटू लेफ्ट, तो क्या कन्वर्ट करते हैं? 27 में से एक बढ़ा के करते हैं, माइनस 9 इक्वल टू 18। तो 18 क्या होता है? 18 क्या होता है भाई? क्या होता है 18? भूल गए नहीं यार आप? आर नहीं 18, आपका आंसर आ रहा है। क्लियर है? चले आगे, क्लियर है? क्लियर है? विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ टू द राइट ऑफ द सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? बाएं से छठे के दाएं चौथे के बाएं तीसरा होगा। ओहो, आपको सिरदर्दी शुरू होगी। सर आपने 2 पोजीशनें पढ़ाई हैं, यहाँ तो पोजीशनें आ गई 3-3, एक लेफ्ट फिर राइट, तो आप फंस गए। अगर सर पेपर में हमारी 3-4 पोजीशनों वाली आ गई, 5 पोजीशन आ गई, पीछे तो आपने बड़ी आसानी से बोल दिया सेम करो, सेम आएगा तो माइनस कर दो, अगर डिफरेंट है प्लस कर दो। तो यहाँ क्या करें सर? हैं, सीधा शुरू होगी, दे दे कैप्सूल आपको। देखो आप याद रखना, किसी भी क्वेश्चन को मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था कि एक ही ट्रिक के साथ पूरे का पूरा चैप्टर मैं खा जाऊंगा, समझ आई? तो एक ही ट्रिक, ट्रिक वही रहेगी, सिर्फ आपकी सोच को थोड़ा सा बदलना है, इंक्रीज करना है। और आपने क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है कि ये क्वेश्चन गलत है, इसको नहीं करना हमने, ये गलत क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने। कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, सिर्फ उसको करने का तरीका अलग अलग होता है।
ठीक है, उसको समझना, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है। ठीक है, क्लियर है? चलें, करें आगे स्टार्ट इसको। देखो हिंदी में क्या है, क्या बोला था मैंने? स्टार्टिंग में कह सकते हैं, स्टार्टिंग वाला बायां, बायां आ गया जी। बाएं से देखो, जो बाएं वाले हैं उनको प्लस कर दो, बाएं 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 वाले माइनस कर दो, और जो बायां दायां है उसको प्लस कर दो। तो क्या है इसमें? पहला 6 प्लस 4 माइनस 3, 6 और 10, 4 3 7। सेम यहाँ कौन सा लेते हैं? फ्रंट, लास्ट वाला, लास्ट में क्या है? लेफ्ट। 6 राइट वाला आ गया, क्लियर है? प्लस 4 और ये माइनस लेफ्ट लास्ट वाला थर्ड। ठीक है, 3, कितना हुआ? 7 बचा। क्लियर है? चले आगे। यार बड़े दिलेर बच्चों, अच्छे बच्चों आ गए यार, आपको तो समझ आ गई, आपको सब कुछ निकालना आ गया। लेकिन ये देखो इतना आसान है, आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, लेफ्ट है तो कल 7, तो 7 क्या है? आपको मैंने पहले बोला था 7 अपने आप में छुपा हुआ है। 7 जी आंसर, जी आंसर। हाँ जी बोलो, क्लियर है? निकल गया, हो गया। कितना मुश्किल था, 3 3 आ गई है। ऐसे ही टेंशन डाल रहे थे अपने दिमाग में, सिर दर्द कर रहे थे अपनी, अपनी भी कर रहे थे, मेरी भी कर रहे थे। अब क्लियर हो गया ना? चलो अच्छे बच्चे बन गए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। Which letter is fourth to the right of the sixth to the right of the from the left hand? कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं छठे के दाएं फोर चौथा होगा? बताओ जी। सर ये दोबारा 3 3 वाली आ गई, तो इसमें घबराने की क्या बात है भाई? सिर दर्द करने की क्यों टेंशन ले रहे हो? आगे वाला भी काम खराब करोगे। वो सब्जेक्ट ही पढ़ने नहीं। रीजनिंग बड़ी मुश्किल लगती है नहीं, बड़ी आसान है यार, बहुत आसान है। सिर्फ आपने समझना है कंसेप्ट को। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या है इसमें? दाया 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 बाया, यही है, यही है ना? कर दे शुरू फिर। आप क्वेश्चन मत लिखो मेरे भाई, अगर क्वेश्चन लिखने लिखो, लेकिन मत लिखो। आपको मैं पीडीएफ इसकी क्लास शीट पहुंचा दूंगा, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐसे लिखे हो जैसे ये, और बाकी सॉल्व वाला प्रिंट निकाल के आप खुद लिखते रहना बैठ के। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे। ठीक है, चलें, समझ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया। इसमें रहेगा आपका, सबसे पहले हमने क्या करना है? बाएं से सातवें, तो बाएं से सातवां क्या? जो भी बाएं वाले हैं उससे माइनस कर दें, दाएं वाले प्लस कर देने हैं। बाएं से सातवां, बाएं से सातवां प्लस दाएं से छठा प्लस हो जाएगा, सेम नहीं है, डिफरेंट है। और दाएं से चौथा प्लस हो जाएगा, सेम नहीं है। कितने हुए? कितनी? 17, 17वां। तो 17 है, तो 17, तो ये 17वां क्या, वो क्या होता है 17? क्यू इज योर आंसर। सेम राइट साइड है, तो राइट वाले बाकी जितने भी राइट वाले माइनस कर दो, लेफ्ट वाले प्लस कर दो। तो लेफ्ट फ्रॉम, कौन कौन सा है? 6 फ्रॉम द राइट और 4th फ्रॉम द राइट। तो ये कौन सा था? लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट वाले कोई भी नहीं है, लेफ्ट में है, तो लेफ्ट वाला जो भी है माइनस कर दो, और
बाकी जो लेफ्ट राइट वाले प्लस कर दो, तो ये भी राइट से है, ये भी राइट से है। कितने हुए? 17। 17 इज योर क्या हुआ आंसर। ठीक है, चले आगे, समझ आ गया आई होप। Which letter is third to the left of the fourth, to the right of the fifth, to the right of sixth from the left hand? यही आपको टेंशन देने वाला है अब। क्यों? क्योंकि आपने तो सुना इतना इतना बड़ा सर क्वेश्चन है, इतना इतना बड़ा ऐसे लिखते थे हम। तो भाई क्वेश्चन बहुत बड़ा है और आंसर बहुत छोटा है, क्योंकि क्वेश्चन समझ गया तो आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नहीं समझे तो आंसर कभी नहीं आएगा। ठीक है, जो भी डाउट है ना आपके, जो भी डाउट है, जो दिमाग में आपके सिर दर्द हो रही थी ना, वो 11वें और 12वें क्वेश्चन में खत्म होने वाली है, बिल्कुल खत्म होने वाली है। क्योंकि एक स्पेशल स्पायराटस में मैंने ऐसा कैप्सूल रेडी किया है जिसमें आपको सब कुछ आजाद हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाओ आप। 11वां 12वां आपको टेंशन फ्री कर देगा क्वेश्चन की, आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, किस लेवल पे आ रही है, सब कुछ, जितने भी आपके एक्सेप्शनल केस हैं सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी, चलें, चलें आगे। चलो आप बोलते चलते हैं फिर। बाएं से छठे के दाएं पांचवें के दाएं चौथे के बाएं तीसरा होगा। ठीक है जी, ठीक है, अच्छी बात है। कर लें फिर शुरू। ठीक है, तो इसमें आपने जो बाएं वाले हैं, अगर इंग्लिश के केस में हम लास्ट में लेते हैं और हिंदी के केस में हम स्टार्टिंग वाला लेते हैं। ठीक है, तो अब बाएं से है, इंग्लिश केस कर लो, हिंदी केस कर लो। तो बाएं से पहले हिंदी में करते हैं, क्या रहेगा? बाएं से छठा, तो आगे कौन सा? दायां, दाएं के 5 प्लस होगा, और प्लस दाएं के 4 प्लस होगा, और माइनस होगा। अब क्यों? क्योंकि ये बाएं के साथ है तो सेम है, तो माइनस होगा। 6 5 11 4 15। ठीक है, तो यही आपका आंसर रहेगा इसी में। यही है ना? 10वां कहाँ है? 10 कहाँ है? 6 प्लस 5 प्लस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 आएगा। ठीक है, तो अभी राइट से ले लो। किससे लेते हैं? लास्ट वाले एंड से। तो लास्ट है लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ से लेंगे, लेफ्ट वाले जितने भी होंगे उसको हम कर देंगे 6 प्लस 5 प्लस 4 माइनस 3, क्योंकि ये लेफ्ट से है तो इसमें 12 आ जाएगा। तो 12 क्या होता है आपका? एल। एल इज योर आंसर, एल इज योर आंसर। क्लियर है? समझ आ रही है? चलें आगे। जो डाउट था क्लियर हो गया, जो नहीं डाउट है वो आगे वाले 12वें क्वेश्चन में डाउट सिर दर्द होने वाली है, तो वहां से बिल्कुल ठीक कर देंगे। कॉफी पी के नहीं, जो मैं मेडिसिन दूंगा उसकी, जो मेडिसिन मैं देने वाला हूँ, सिर्फ कान, फिजिकली मेंटली, और आप इस पे कंसंट्रेट करिए बस, बाकी कुछ भी नहीं टेंशन लेने की आपको जरूरत। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स्थ टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, तो इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, 4 पोजीशन आए, 5 पोजीशन आए, 10 पोजीशन आए, आपने सिर्फ क्वेश्चन को समझना है और करना है। तो हमेशा क्या करते हैं हम, कहाँ से लेते हैं? हिंदी वाले केस में फ्रंट में, स्टार्टिंग वाली पोजीशन से। ठीक है, और इसी के साथ फिर लेते हैं हम इंग्लिश में अगर, तो इंग्लिश में एंड वाली राइट। ठीक है, ये चीज सेम आने पे माइनस और डिफरेंट आने में प्लस, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। चलें दाएं से, दाएं से 10वां, 10वें के 6th,
सेम दाया है, माइनस कर दो। फिर आगे बाएं पांचवा अलग है, प्लस कर दो 4। फिर बाएं के 5, फिर बाएं के 4, उल्टा है उसका, आगे कर दो, टोटल कर दो, 13 आएगा। क्या है? दाया, राइट। बाएं में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे? 27 से 13 निकालो, 14 बचेगा। 14 क्या है? तब तक सोचो, अब मैं राइट्स में निकाल लेता हूँ। सो सब निकालो आंसर। दस, विच एंड? लेफ्ट, राइट से। 10, 6 फ्रॉम राइट, माइनस होगा। 5th फ्रॉम लेफ्ट, प्लस होगा। और 4th फ्रॉम लेफ्ट, प्लस होगा। फिर आया, कन्वर्ट इनटू लेफ्ट, 27 से माइनस करेंगे 13, 14 आपका आंसर। और 14 क्या होता है? क्या 14 होता है? एन इज योर आंसर। हिंदी केस में, इंग्लिश केस में सेम, कभी गलत नहीं आएगा, अलग नहीं आएगा। सबसे ज्यादा दर्द होने वाली है आपको क्वेश्चन नंबर 14 पे, 13 पे सॉरी, क्योंकि मैं स्टार लगा दिए, एक्सेप्शनल केस है एक। अब पाद है ये। Which letter is 14 to the left of the 4th from the left hand? इतना सिंपल क्वेश्चन सर हुआ। अब हो रहे पाद है, एक्सेप्शनल केस है। वही तो बोल रहा हूँ, आपको समझ आ गई ना, कंसेप्ट आ गया ना, इसलिए बोल रहे हो सर आसान है। क्या करना है? हिंदी केस में स्टार्टिंग वाला, इंग्लिश के केस में एंड वाला। बाएं से चौथा, बाएं से चौथा, और 14 कितना हुआ? -10। अरे सर ये -10 क्या होता है? अब कहाँ जाएंगे? बोला ना एक्सेप्शनल केस है, मानने नहीं ना आप मेरी बात। लेफ्ट 14 लग गया वो, सेम सेम है, तो माइनस कर दो 14। 10 आया, -10, नेवर फॉरगेट। -10। अब -10 कैसे होता सर? कैसे होता -10? याद रखना, जो भी अल्फाबेटिकल हमारी सीरीज होती है, ABCD, यही होता है ना, XYZ, ये होती है ना। अगर हम इसकी तरफ चलेंगे तो ये जो क्या हो गया, ये जो नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यू यहां से आएंगी, Z, Y, X, ऐसे आएंगी। ये एक्सेप्शनल केस होता है, कभी कभी आता है, लेकिन आपने छोड़ के नहीं आना क्वेश्चन, सर आंसर -10 आ गया। अब हमने 1 2 3 4 5 26 तक पढ़ाया आपने, उसके 26 लेटर होते हैं, तो मुझे -10 आ गया तो मैं क्या करूं? छोड़ के नहीं आना क्वेश्चन को। ये नेगेटिव वैल्यू में आता है और ये एक्स्ट्रा में आता है, पॉजिटिव वैल्यू में। एक्स्ट्रा में पॉजिटिव वैल्यू कैसे? ये 26 है, तो अगर आ गया +30, 30 है, तो कैसे होगा? A 27, 28, B और C 29, D 30, ऐसे। क्लियर है? क्लियर है ना? ये चीज मेरी समझ आ रही है आपको? ये नेगेटिव वैल्यू रहेंगी इस साइड में, और इस एक्स के जेड से इस साइड में पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है? -10। -10 मीन्स हमने 26 में से 10 निकालने हैं। क्यों? क्योंकि टोटल अल्फाबेटिकल लेटर्स कितने होते हैं? 26, और 26 में से 10 निकालेंगे तो 16 बचेगा। ठीक है, यही यहाँ पे भी सेम रहेगा, 26 में से 10 निकालेंगे तो 16 बचेगा। क्लियर है?
और 16 आपका स्टैंड करता है पी के ऊपर, तो पी इज योर आंसर। ठीक है, ये पी आपका आंसर है। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है। चलें आगे, कोई टेंशन तो नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर हो गया। अगर पॉजिटिव में आएगा तो ऐसे उसमें देखना है 26 में से कितने एक्स्ट्रा हो रहे हैं, और अगर माइनस आ रहा है देखना 26 में से कितने माइनस करने हैं हमने, जो आ रही है वैल्यू। ठीक है, चलें आगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14, विच लेटर इज 10th टू द लेफ्ट एंड ऑफ द 4th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। बाएं से चौथे के बाएं 10वां, 10वां। तो इसमें क्या हो गया भाई, कुछ नहीं है, क्या हुआ, घबराए क्यों हुआ भाई, लेफ्ट है यहाँ पे, तो यहाँ भी लेफ्ट है, सेम है, तो प्लस कर देंगे, घबराए क्यों हो भाई इतने। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वो सुनो, बाएं से चौथे के 10वां, मतलब कि राइट से, लेफ्ट से बाएं से, बाएं से चौथा, चौथ पहले आ रहा है, तो -10, -6 आंसर। अब ये पीछे वाले केस को समझ आ गई आपको। अब इसका आंसर जल्दी जल्दी से दो मुझे कमेंट में, नहीं मैंने कमेंट रहने दो फिर। आप इसका क्लियर है या हिंदी इंग्लिश में कर लें, फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 4th फ्रॉम 10th। याद रखना हमेशा ऐसे चलता है, ऐसे इस तरफ, इधर से इधर नहीं, और इसमें इसमें ऐसे चलता है। ठीक है, 4 - 10 = -6। तो अब 26 में कितने कितने की कमी, कितने उसमें है, कितने भाई, 26 में 6 की कमी 20, 26 में 6 की कमी 20, तो 20 क्या होता है जी, टी, टी इज योर आंसर। क्लियर है, चलें क्वेश्चन नंबर 15। आप चुटकियों में क्वेश्चन करोगे यार, आप इतनी टेंशन नहीं लो आप। क्वेश्चन नंबर 15, विच लेटर इज 15th टू द राइट ऑफ द 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो अब क्या है, अलग अलग है, तो अलग अलग आने पे क्या हिंदी में क्या करते हैं, पहले वाले से बाएं लेफ्ट, कितना 15, दूसरा ही 15, 30। ठीक है, तो सोचो 30 क्या है, सोचो जल्दी करो, मैं इधर से ले लूं, कौन से हैंड से, लेफ्ट हैंड, लास्ट वाला लेते हैं इन केस ऑफ इंग्लिश, तो लेफ्ट में क्या रहेगा 15, तो +15, कितना हुआ 30, सोचो जल्दी जल्दी, शाबाश, फास्ट 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 फास्ट, लगाओ दिमाग, डालो जोर, 30 हो गया। तो 30 में क्या बोला था मैंने, ABCD अगर एक्स्ट्रा आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू में जाना, एक्स्ट्रा देखना हमने। तो 26 में कितने एक्स्ट्रा है हमारे पास, 4, 26 तो 4 30 होते हैं, तो 4 क्या हुआ, डी आपका आंसर। 26 में कितने एक्स्ट्रा, 4 एक्स्ट्रा, 30 बनते हैं। ठीक है, तो 4 आपका आ गया, तो 4 आपका डी आंसर आ गया। क्लियर है, चलें आगे, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, डाउट रखूंगा ही नहीं मैं, आप बोल रहा हूँ ना, आपके इसी केस में थोड़ा सा आपको ज्यादा इजोटी का क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 10th टू द राइट ऑफ द 25th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, बाएं से 25वें के दाएं 10वां, बोलो क्या है, कुछ नहीं, बोलो जल्दी, शाबाश, फास्ट 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 फास्ट, क्या है भाई, हिंदी केस में क्या करते हैं, बाएं से लेते हैं, बाएं क्या है 25 -10, या प्लस करना है, प्लस करना सर, अलग अलग है, दाएं बाएं है, प्लस करो सर, 25 35 हो गया। सोच तब तक इंग्लिश में करते हैं, किस एंड में लेते हैं, स्टार्टिंग वाले एंड वाले, तो राइट, राइट में क्या 25, सेम या अलग, सेम या अलग,
बायां दायां ऊपर इंग्लिश गलत कर दी मैंने, ये मेरी मिस्टेक है क्या? हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ इसके एक गलती हुई है, यहाँ लेफ्ट हैंड आएगा, इसलिए प्लस कर पाएंगे ना। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड से हाँ ठीक है, क्लियर है। ठीक है ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड से करेंगे, तो ये राइट नहीं आएगा, यहाँ लेफ्ट। वही मैं सोच रहा था आंसर कैसे निकलेगा इसका। सॉरी सॉरी, वो मेरे से गलती होगी नोट्स बनाते टाइम। ये लेफ्ट से, ठीक है, और ये बाएं से। हिंदी केस में ये और इंग्लिश केस में ये, सॉरी। ठीक है, 35 आ गया। तो अगर इसका कितना आया, 15, 25 और 10, 25, 35, 35 आ गया ना, क्लियर है। अभी क्या करेंगे हम, 35 में कितने एक्स्ट्रा हुई है, ठीक है, 35 में से 26 निकाल देंगे, कितने, 9। तो 9 आपको इटसेल्फ क्या बोल रहा है, आई। सोचो तब तक, आई आंसर बोलो। 35 में कितने एक्स्ट्रा, 26 माइनस कर दो, 9 एक्स्ट्रा, आई आंसर। क्लियर, चले आगे। कोई डाउट, कोई डाउट है, बोलो। ठीक है जी, चले, चले आगे। वही आपने याद करना है, सेम आने पे माइनस, और क्या, सेम आने माइनस और डिफरेंट आने प्लस। हिंदी केस में फ्रंट फर्स्ट वाला, और इंग्लिश के केस में लास्ट लास्ट वाले से आंसर आता है, लास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर पढ़ो, इसको थोड़ा आंसर दो, कोशिश करो। दो दो आंसर जल्दी करो, शाबाश। क्या है जी, दाया, क्या है जी, राइट। दो जल्दी जल्दी करो। क्या सेम है, अलग अलग है? सेम है सर, अगर सेम है तो भाई माइनस कर दो, वो तो आपको पता ही है, बोलने की जरूरत क्या है आपको। सेम है तो माइनस कर दो ना भाई। कर दो सर फिर। -4 -10 -6, 4 -10 -6, आ गया आंसर, राइट हैंड है। तो राइट हैंड में लेफ्ट हैंड को कन्वर्ट करो, इसको बनाओ बायां, इसको बनाओ लेफ्ट। कितने से माइनस करना है, 27 में से माइनस करो, -6, क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, +7। तो कितना आंसर आया आपका, 33। ठीक है, 27 माइनस, माइनस का 6 प्लस हो गया, 33 आंसर आया। 26 में से, 33 में से माइनस करो 26 को, कितना एक्स्ट्रा, +7। तो 7 क्या है, इट सेल्फ आंसर दे रहा अपने आप को जी, गौरव। इट सेल्फ आंसर, गौरव जी आंसर दे रहा है, 7वां। क्लियर है, कोई डाउट, सब क्लियर है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 18। फिफ्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट राइट हैंड, दाएं से पांचवें के दाएं 15वां। तो क्या हुआ भाई, कुछ नहीं होता, दाएं दाएं तो माइनस कर देंगे, उसमें क्या जा रहा है हमारा, ठीक है ना, दाएं दाएं तो माइनस कर देंगे, क्या आंसर आएगा, माइनस कर देंगे ना। तो ठीक है, कर दो, 5 -15 -10 कर दो। ठीक है, 5 माइनस, क्या स्टार्टिंग बायां, तो ये लास्ट एंड राइट, तो राइट पे आ गया, 5 -15 इक्वल टू -10। ठीक है, तो इसमें से आ गया दायां, ये वाला लेते हैं, और अच्छा इसमें क्या करें फिर, कन्वर्ट करना पड़ेगा, बायां बनाना पड़ेगा, बनाओ बायां जी। कितने, 27 में से माइनस -10, कितना हो गया, +37 आंसर आ गया।
37 में से 26 कितने एक्स्ट्रा हैं, कितने प्लस आए हमारे पास, कितने प्लस आए 11। सोचो सोचो आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। -10 आ गया। -10 में से क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट में पोजीशन को। अगर पोजीशन में लेफ्ट कन्वर्ट करूंगा भाई जी मैं, तो छोटे बच्चे लाडले बेटो तो क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे तो आगे माइनस आ वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा 37 आएगा। तो माइनस क्या है, 26 में से कितने एक्स्ट्रा हैं 11। तो 11 क्या है आंसर अपना, क्या है आंसर के, क्या होता है 11 के आंसर। ठीक है, चले आगे। इस सीरीज के लास्ट वाले 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ठीक है, इस सीरीज के लास्ट के 2 क्वेश्चन और इसी दोनों क्वेश्चन के साथ A to Z वाली सीरीज खत्म होने वाली है। ठीक है, 15 टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम द राइट हैंड। अच्छा जी, दाएं से 15वें के बाएं 15वां। अच्छा, दाएं और बाएं, ठीक है, लग लगे हैं, दोनों कंडीशन में प्लस होंगे। आंखें बंद करके क्वेश्चन कर रहे हो यार आप भी, बड़े इंटेलिजेंट हो गए यार आप। कितने एक्स्ट्रा हैं 26 में से, एंड कौन सा, दाया, राइट, ये भी राइट, 30 है, 30 है ना। तो पहले कन्वर्ट तो कर लो, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो भाई, पहले कन्वर्ट कर दो लेफ्ट में। करो ना कन्वर्ट, 27 में से -30 करो, कितने आएंगे -30, 3, -3, माइनस क्या बताया था मैंने, नेगेटिव वैल्यू टूवर्ड्स दिस वन, XYZ। क्या आया, 3 निकालो, 26 में कितने की कमी, 3 की, कितना हुआ 23। 23 क्या होता है, W आपका आंसर। ठीक है, ये सेम है, एक्स्ट्रा हो रहा है, कन्वर्ट करना हमने, तो 27 में से माइनस करेंगे 30 को, 30 में जो सब बड़ी रकम होगी उसमें -3 आ जाएगा। -3 मतलब कि 26 में कितने की कमी, 3 की कमी, 3 की कमी मतलब 23 हो गया। 23 से W इज योर आंसर। क्लियर, कोई डाउट। ठीक है, 16 टू द लेफ्ट ऑफ 20 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दाएं से 20वें के बाएं 16वां। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, दायां और बायां दो हैं तो ये प्लस होंगे, 20 और प्लस 16 कितने हुए 36। ठीक है, कन्वर्ट करो, राइट में है, कन्वर्ट करो भाई लिस्ट को, 27 -36, कितना आया 9, किसका, माइनस का, तो 9 माइनस का आया, 26 में कितने की कमी, 9 की कमी, कितना आया आंसर 17। 17 क्या होता है, क्यू, क्यू इज योर आंसर। समझ आई, ये दाया था ये बाया था, प्लस कर दिया 36 बन गया। अब इसकी हमने पोजीशन, ये राइट थी, राइट में कन्वर्ट करनी थी लेफ्ट में, 27 में से -36 किया, -9 आ गया। उसके बाद हमने इसको क्या करना था, 36 -9 आया, -9 में 26 में कितनी कमी आ रही है वो चेक करने के लिए -26 में से माइनस कर दिया, कितना आ गया 17। तो आपका आंसर आ गया। देखो बच्चे, जो मैंने लेटर उसका आंसर दिया, आपको होमवर्क दिया है पैराग्राफ का, वो करके मुझे सेंड करना। और ये आपको उम्मीद है कि अच्छा लगेगा, और इससे भी बेहतर तरीके से हम आपको समझाएंगे कि आगे वाले जो 8 सीरीज हैं वो भी चलेंगे हम कछुए की चाल, और करेंगे हम, क्योंकि रीजनिंग है भैया, इसमें तो आपको लेंथी पीरियड मिलेगा ही मिलेगा, आप चाहे 2-3 पार्ट्स में देख लो इसको। ठीक है, तो इसी के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।